हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल पर। और आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है ना मैट्रिक का, उससे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनको क्रैश कोर्स भी जिसे कहा जाता है। हर एक एक चैप्टर का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ना, उन्हीं प्रश्नों को आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। जिसका कि पहला प्रश्न जैसे दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन में बोला है कि HCF, क्या बोला है? HCF देखो इस प्रकार का हम लोग के पास दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि HCF, देखो HCF जो है हमारे पास दो है। किसका किसका? 510 और 92 का HCF दो है। हम लोगों को 510 और 92 का LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला होता है, सबसे शॉर्टकट ट्रिक जो होता है, वही शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे सर। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद सारे बच्चे ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर लिखेंगे गिवेन, क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, गिवेन यानी कि क्या दिया गया है। दिया है हमारे पास, देख सकते हो ए बराबर दिया गया है 510, क्या दिया गया है? 510 है। और बी बराबर जो हमारे पास मान है वो 92 दिया गया है, ठीक है। और देखिए क्या दिया गया है, HCF बराबर जो है सो 2 दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे HCF बराबर 2 है, ठीक। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है? हम लोगों को ज्ञात करना है LCM। तो नीचे लिखेंगे इसलिए जो LCM का फॉर्मूला होता है उसको देख लीजिए। LCM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A गुने B बटे हमारे पास होता है सर HCF। क्या होता है? HCF। तो इस प्रकार से हम लोग जब ए किस जगह में देखेंगे कि ए किस जगह में क्या रखा गया है, देखिए ए किस जगह पे हम लोग के पास है 510 और बी की जगह पे है 92। इसी को आपको नोट्स यहाँ पर उतार लेना है, एकदम सर फोटोकॉपी कर लेना है, ठीक। देखिए ए का मान क्या बैठाएंगे हम लोग? तो 510 बैठाएंगे। और गुना बी की जगह पे क्या बैठाएंगे? तो 92 बैठाएंगे, ठीक है। और बट्टा लिख लेंगे और नीचे पे बैठा देंगे सर HCF में 2। अब आपको काटने के लिए बन रहा है तो इसको काट दीजिएगा। 2 से जब इसको काटिएगा तो 46 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब 46 बार में जब देखिए कट गया तो हमारे पास अब जो काटने के बाद जो बचता है उसको उतार दीजिए। बचा है क्या हमारे पास? देखिए बचा है 510 और बचा है 46, 510 और 46। इन दोनों को जब हम यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या बचेगा? देखिए इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे ना सर, तो हम लोग के पास बचेगा 23460। देखिए यहाँ पर 23460, ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। देख सकते हैं कि 23460 यही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तो हम लोग इस पे लिखेंगे 23460। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला प्रश्न भी बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे आपके एग्जाम में, इसलिए इसको बढ़िया से बना के प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से शून्यक ज्ञात करते हैं, एकदम शॉर्टकट ट्रिक में बताने वाले हैं सर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ठीक है। देखिए इसमें जो बोला है उसी के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले बोला है x² - 2x, क्या बोला है? ध्यान से देखना, x²। तो लिखेंगे यहाँ पर गिवेन, क्या लिखना पड़ेगा? गिवेन क्या दिया गया है सर? देखिए दिया है हमारे पास x का स्क्वायर, क्या है? x का स्क्वायर माइनस 2x है और -8 है, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे? 0। ये हम लोगों का दिया जा रहा है, ठीक। यही हम लोग का मान यहाँ पर दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। तो और इन भी बच्चों को बताना चाहेंगे, आज जो सर आप लोगों का ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया उसके एवज पे हम ये वीडियो आपके लिए बना करके डाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए इसको बनाने का तरीका है हमारे पास, शुरू वाले को x² का जैसा का वैसा कॉपी कर दीजिए। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस उतार दीजिए, ठीक है। ये वाला माइनस को यहाँ पर उतार दीजिएगा। उसके बाद सर इसमें से जो x लिखा हुआ है ना, इस x को यहाँ पर उतारना है और ब्रैकेट बंद कर लेना है, ठीक। अब इसके तुरंत बाद देखिएगा कि यहाँ पर एक छिपा हुआ है, इस एक को गुना कर दीजिए यहाँ पर 8 से। किससे गुना कर दीजिए? 8 से। तो 1 और 8 को जब गुना करोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? 8 निकल कर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में दो संख्या ऐसा लेना है जिसको कि गुना करने पर 8 आ जाए। और देखो यहाँ पर घटाव का निशान है, इसलिए घटा करके सर 2 लाना है।
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 - 2 और फिर -8 लिख लिया जाएगा, बराबर लिखेंगे 0। ये तरीका भी आप लोग को बताया गया था, पहले बताया गया था, फिर एक बार बता देते। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेना है, माइनस लिखना है और एक्स को यहाँ पर उतार देना है। ठीक, एक्स को उतार दीजिएगा सर। उसके बाद देखो फर्स्ट और लास्ट को गुना किए तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 8 निकला है ना। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर में दो संख्या ऐसा लीजिएगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आ जाए और दोनों को माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाए। देखो यहाँ पर जो ये माइनस है ना, ये माइनस, ये जो अभी तुम लोग हम दिखाए ना इंडिकेट करके, यही माइनस कहता है कि घटाना है। अगर यहाँ पर जोड़ रहेगा तो जोड़ना है, घटाव रहेगा तो घटाना है, घटाव रहेगा तो घटाना है, और जोड़ रहेगा तो जोड़ना है। बस ये चीज़ को ध्यान देना है। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को जब, देखो अब यहाँ पर का तरीका समझिएगा कैसे करना पड़ता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। तो माइनस एक्स को एक बार 4 से गुना कीजिए, फिर माइनस एक्स को एक बार 2 से गुना कीजिए। चलिए करके देखिए सर, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझिएगा। माइनस एक्स को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। माइनस एक्स को जब 2 से गुने कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। ठीक है, और -8 हो जाएगा यहाँ पर और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इतना तक तो सबको समझ में आया होगा सर। और चलिए और ध्यान से देखिएगा सर, इतना करने के बाद ये आपका पहला ग्रुप बन जाता है और ये आपका दूसरा ग्रुप बन जाता है। दोनों ग्रुपों में से हम लोग को कॉमन लेकर के हल ज्ञात करना है। देखिए इन दोनों के पास x है तो x ले लीजिए, बाहर अंदर क्या बचेगा, तो x -4 बच जाएगा सर। ठीक है, और देखो ये जो प्लस है ना, यही प्लस को नीचे प्लस को उतार दीजिएगा। इन दोनों के पास से कॉमन ले लीजिए, 2 के पास से और 8 के पास से सर। तो 2 के पास से और 8 के पास से कॉमन लीजिएगा तो फाइनल है ना सर कि 2 आपका कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर बचेगा x माइनस, देखो 2 चौका 8 तो 4 हो जाएगा यहाँ पर और बराबर हो जाएगा 0। क्लियर हो गया होगा, इतना दूर तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो कि दोनों ब्रैकेट वाला जो मान है ये हम लोग का बिल्कुल एक जैसा है। तो दोनों ब्रैकेट वाले के बदले में एक ठो आपको लिख लेना है सर। दोनों ब्रैकेट वाले जो एक जैसा मान है ना, उसके बदले में आप एक ही मान लिखिएगा, ज़्यादा मान लिखने की जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x -4 एक बार लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इनको मिला करके एक बार लिख लीजिए इस प्रकार से x + 2। ठीक है, x + 2 बराबर हो जाएगा 0। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिएगा कि x -4 बराबर लिख लीजिएगा 0 और इसको हम लोग एक पार्ट में ऐसे बांट लेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट में हो गया। दूसरे पार्ट में देखो लिखेंगे x -2 बराबर भी क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x -4 बराबर के राइट साइड में जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। x -2 है बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखो तो x का मान एक बार 2 आया, x का बार एक बार 4 आया है सर। ठीक ना, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, इतना कर लेने के बाद आपको लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः बहुपद के, क्या लिखना पड़ेगा, बहुपद के 2 शून्यक, 2 ही शून्यक बोला था ना इसलिए लिखेंगे बहुपद के 2 शून्यक। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, बहुपद के 2 शून्यक बराबर क्या निकला, 4,2 और यही तुम्हारा आंसर हुआ सर। देखिए तो इस प्रकार से हम लोगों को प्रश्न को हल करना था। सेकेंड प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4,1 है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सर कि ये जो फर्स्ट वाला मान है ना, ये फर्स्ट वाला मान हमारे पास अल्फा + बीटा का होता है। ठीक, और सेकेंड वाला जो मान होता है ना, ये वाला, ये हम लोग का अल्फा गुने बीटा का मान दिया जाता है। इस तरह के से जब भी क्वेश्चन होगा इसको ऐसे ही मान करके आप लोगों को ज्ञात करना है। चलिए देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। देखिए सर क्या बोला है, शून्यकों का योग, क्या बोला है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, यानी फर्स्ट वाला शून्यकों का योग दिया गया है और सेकेंड वाला शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है इस तरीके से। ठीक, और लिखना है गिवेन या फिर दिया है, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। ठीक ना, चलिए हम दिया है लिख लेते हैं सर। दिया है अल्फा
प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देखो 4 दिया गया है। और सर और हमारे पास सेकेंड जो दिया गया है अल्फ़ा गुने बीटा, क्या दिया गया है अल्फ़ा गुने बीटा, इसका मान 1 है। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो सीधा सा फॉर्मूला बैठाएंगे द्विघात बहुपद का। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स होता है। ठीक है, और प्लस क्या हो जाता है अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये वाला फॉर्मूला पे आपको मान को बैठाना है और देखिए कितना बेहतरीन आंसर आएगा सर। एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 लिख लीजिए, एक्स को चिपका दीजिए, प्लस का प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर 0 हो गया सर। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसमें कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। चलिए सर इनको बनाकर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इजीली क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक, और सर सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको इस वाले क्वेश्चन को बढ़िया से उतारना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन दिया है 6x का स्क्वायर है, इसको सजा कर लिखिएगा। ठीक है, माइनस 7x को पहले लिख लीजिएगा और माइनस 3 को बाद में लिखिएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना कर लेने के बाद ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंडन विधि से। कौन सा विधि से हल करेंगे, गुणनखंडन विधि से हल करेंगे। गुणनखंडन विधि से हल करने का तरीका आप सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे हो तो सर आपको तो गुणनखंड विधि पता होना ही चाहिए हर हाल पे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x का स्क्वायर लिख लेंगे सर, अब माइनस लिखेंगे x लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए 6 तिया, देखो 6 गुना 3, आपको तरीका पता होगा ना, 6 और 3 को गुना करेंगे, 6 तिया कितना हो जाएगा 18। यानी यहाँ पर अभी ब्रैकेट के अंदर में दो संख्या ऐसा लीजिएगा जिसको गुना कीजिएगा तो 18 होगा। और देखो यहाँ पर माइनस है, ये माइनस से ये माइनस कहता है कि घटा करके 7 लाना है। ठीक, घटा करके कितना लाना है 7, ये माइनस कहता है कि घटा करके 7 लाना है। बोलो माइनस क्या कहता है, घटा करके 7 लाना है। ध्यान से सुनिए, घटा करके कितना लाना है 7 लाना है, और गुना करके क्या लाना है तो 18, गुना करके 18 घटा करके 7, गुना करके 18 घटा करके 7, तो हमारे पास 9 है, 9 माइनस 2। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा सर, माइनस 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक ना, और चलिए और हल कर लेते हैं सर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 6x का स्क्वायर हो गया, तो आप यहाँ पर 6x का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, माइनस का माइनस, x और 9 को गुना कीजिएगा तो 9x हो जाएगा, माइनस x और 2 को गुना कीजिएगा तो प्लस 2x हो जाएगा सर। इस तरीके से अब माइनस 3 बच जाएगा, बराबर होगा 0। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। और आगे देखिएगा, इनके बीच आप सर कॉमन ले सकते हैं ना, इन दोनों के बीच कॉमन हो जाएगा और इन दोनों के बीच कॉमन हो जाएगा। चलिए कॉमन लेके देखते हैं, दोनों के बीच 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x हो जाएगा यहाँ पर और माइनस हो जाएगा 3 कॉमन। यहाँ पर देख सकते हो कि प्लस का प्लस है और कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 2 दिखेगा और 2x माइनस 3 लिख लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, देखो ये वाला ब्रैकेट वाला ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये जो ब्रैकेट में है o और ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों मान सर सेम है। दोनों मान जब सेम है ना तो दोनों के बदले में एक ही तो लिखिएगा, इसका ख्याल रहे आप लोगों को। ठीक है, 2x माइनस 3 एक बार लिख लीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और फिर सर ये 3 और इसको मिला करके एक बार लिख लीजिए, 3x प्लस 1 एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड टाइम क्या करना पड़ेगा ना सर, सेकेंड टाइम करना क्या पड़ेगा, देखो 2x यहाँ पर कर देंगे तो सर ज़्यादा बेहतर होगा। देखो 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0, इसके बराबर एक तो ले लिए। ठीक ना, और सर और ध्यान से देखिएगा और क्या होता है उसको समझिएगा, हम लोग इसके बराबर लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर एक 2 साइड बना लेना पड़ता है, 2 साइड में हल करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 2x, ये माइनस 3 है ना, माइनस 3 जब उठ करके जाएगा दूसरे पक्ष में तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। और सर देखिए कि x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा।
ये हम लोगों का पहला x का मान निकल करके आया। ठीक है, सेकेंड टाइम देखिए हमारे पास सेकेंड टाइम क्या होगा कि 3x, ये +1 है ना, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और देखो सर कि हमारे पास क्या होने वाला है, 3x था ना, तो x = क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, -1/3। तो ये हम लोग का x का मान एक ठो निकल करके आया, और दूसरा मान जो है हमारे पास देख सकते हो, एक है 3/2, एक है -1/3। आगे क्या कहता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। आपको सर होमवर्क देते हैं इस वाले क्लास में कि आप इसको संबंधों की सत्यता की जांच कर लेना। संबंधों की सत्यता की जांच करने का बस फॉर्मूला बता देते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और एक होता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर हो जाता है c/a। ये वाला फॉर्मूला पे दोनों को बैठा करके आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यानी कि इसका सत्यता की जांच कर लेना है कि दोनों आपका द्विघात बहुपद है या नहीं है सर। ठीक है, चलिए अगर नहीं बन पाएगा तो आप कमेंट कीजिएगा सर, कमेंट में आपको फिर से इससे सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे सर। ठीक है, चलिए आगे है, p के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म px + 3y = 7 तथा 2x - y = 6 का एक अद्वितीय हल है। चलिए क्वेश्चन को करके दिखाएंगे तो ज़्यादा आप लोग समझ पाइएगा। सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर लिखना है, सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन। एक बात का ध्यान रहे सारे बच्चों को ध्यान रहना चाहिए कि ये जो p दिया गया है और ये जो 3 दिया गया है और ये जो 7 दिया गया है, ये हमारा a1 का मान है, ये हमारा b1 का मान है और ये हमारा c1 का मान है। ठीक है, और चलिए दूसरे पक्ष में जाएंगे तो ये हम लोगों का a2 का मान हो जाएगा, इसके पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हमारा b2 का मान हो जाएगा और ये हमारा c2 का मान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का और ख्याल रहे कि जब कभी भी बराबर के दूसरे पक्ष में, ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर के दूसरे पक्ष में कोई मान दिया गया है इस साइड में, ठीक, और अगर वो प्लस में है तो हम लोग उसको माइनस में लेंगे, और माइनस में है तो क्या में लेंगे, प्लस में लेंगे। देखो प्लस में है तो माइनस में लेना है, और माइनस में है तो क्या में लेना है, प्लस में लेना है। जब बराबर के दूसरे पक्ष में रहेगा तब ये ट्रिक को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए देखिए अब क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। माना आखिर क्या दिया गया है तो लिखेंगे a1 बराबर p है, और सर b1 बराबर देख सकते हो कि 3 है, और c1 बराबर देखिए c1 बराबर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ना, ये वाला जो +7 दिया नहीं गया है, देखो ये जो +7 दिया गया है ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, -7 लिख लेंगे। ठीक है, और सेकेंड देखिए, सेकेंड हमारे पास क्या होगा, सेकेंड हमारे पास है a2 बराबर देख सकते हो कि 2 है, और b2 बराबर हमारे पास देखोगे तो पता चलेगा -1 है, और c2 बराबर जो है देखिए इस साइड में ना, इस साइड में ये प्लस में है ना, लेकिन अगर दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। हम लोग बताए थे ना अभी, बराबर के बाद अगर कोई संख्या प्लस में होगा तो उसको माइनस में लीजिएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में लीजिएगा। ये बातें अभी तुरंत बताएं सर, ज़्यादा देर नहीं लगा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब कहता है एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, तो एक अद्वितीय हल कब होता है, लिखेंगे चूंकि एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, सुनिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा लिखेंगे जब, क्या लिखना पड़ेगा, जब। सर ध्यान से सुनना, जब क्या होगा, जब फॉर्मूला होगा हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, b1 बराबर a1/a2 बराबर नहीं होगा क्या, b1/b2। a1 का मान देख करके बताओ तो सर, a1 का मान देख करके बता सकते हो सारे बच्चे। a1 का मान हमारे पास p दिया गया है, और a2 का मान हमारे पास देखो a2 का मान 2 दिया गया है। ठीक है, बराबर नहीं है। b1 का मान चेक करो, b1 का मान -1 है, और b1 का मान देखना है, b1 का मान 3 है, और b2 का मान हमारे पास -1 है। सर अब आपका हल हो गया। ठीक, कैसे हल हो गया, ध्यान से देखना। p को 1 से गुना करेंगे तो p हो जाएगा, बराबर देखो 2/3 के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन कैसा 6 होगा सर, -6 होगा, तो p का मान -6 निकल गया, और यही तुम्हारा आंसर भी हो गया सर। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया गया है। ठीक है, 192 दिया गया है, d का ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर गिवन लिखेंगे, देखेंगे कि क्या दिया गया है। ठीक ना, दिया है हमारे पास, देख सकते हो a बराबर जो दिया गया हो 3 दिया गया है सर, तो 3 लिख लीजिए। देखिए n बराबर 8 दिया गया है और s बराबर जो दिया गया है 192 दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि s यानी कि s का मतलब क्या होगा, sn यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस ब्रैकेट बंद n-1 और d, ये हम लोगों का फॉर्मूला होगा। ठीक है, फिर से हम लोग देख लेंगे n का मान हम लोग के पास 8 है, तो 8/2 होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, 2 गुना a का मान चेक करेंगे तो 3 है, प्लस ब्रैकेट बंद n का मान 8 है, -1 है, ब्रैकेट बंद है, और d का मान हम लोग को पता नहीं है, लेकिन बराबर में 192 दिया है, इसको लिखते चले जाना है। ठीक है, सभी को इसके बारे में पता होगा सर, नॉलेज होगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करते चले जाएंगे, एकदम अपना एक कोई भी मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। देखो 2 चौके 8 क्या लिख लेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पर देखो 2 चौके 8 ये कट जाएगा, और सर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4 का 4 लिखना है, ब्रैकेट बंद करना है, 2 और 3 को गुना कीजिएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस लिख लीजिएगा। ठीक ना, अब सर 8 में से 1 घटाइएगा, तो 8 में से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 7, और डी को चिपका दीजिए कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग का लास्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो क्या लिखा है, 4, और देखो इसमें क्या होगा ना सर, एक बार बराबर लेकर के यहाँ पर लिखेंगे 192। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समझिएगा कि ये जो 4 गुना में है ना, इस वाले 4 को उठा करके आप दूसरी तरफ लेकर के जाइएगा। यहाँ पर क्या बचेगा सर, ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ बच रहा है 6 प्लस 7d बराबर 192/4। इसको काट लेंगे सर, चलिए काट करके दिखाते हैं तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आने वाला है। 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 8 32। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 7d बराबर 48, क्या हो जाएगा 48, 4 चौके 16 और 3 19 यानी 4 8 32 हो जाएगा। इस तरह से कट गया। तो हम लोगों को d का मान याद करना है ना, यानी 7d यहाँ पर रह जाएगा, तो 48 ये प्लस 6 है, इधर जा कर के -6 होगा। और सॉल्व कीजिए सर, मेरे साथ सॉल्व कीजिए, तो 7d बराबर 48 में से 6 घटाएगा तो क्या बचेगा, 42 बच जाएगा ना। तो अब सर हम लोग को डी का मान याद करना है, यानी डी बराबर क्या होगा, 42/7, 42/7। इसको आप काट लीजिए सर। ठीक है, काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7 छक्के 42। देखो तो हम लोगों को डी का मान याद करने का बोला था, डी का मान निकल करके आ गया। डी का मान क्या आया, देख सकते हैं सर, डी का मान हमारे पास आया है 6। अब देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये चीज़ बेहतरीन से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा सर तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में यहीं पर रुकेंगे और सारे वीडियो को बताना चाहेंगे। आज जो आप लोग क्लास नहीं हो पाया था उन्हीं के लिए इस क्लास को लिया गया सर, और सारे क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया गया है, सिखाने का प्रयास किया गया है। आप थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग कल मिलेंगे इसी समय पर और बेहतर वीडियो के साथ, और लाइव क्लास में मिलेंगे, क्योंकि ये तो आपका रिकॉर्डिंग क्लास था ना, लेकिन इसके बाद जो कल मिलेंगे हम लोग लाइव क्लास में मिलने वाले हैं। चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए सर।